लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी है। आखिरकार कौन सी उन्होंने गलती की थी जिसको लेकर के वो अब मांग रहे हैं माफ़ी? सुनिए उन्हीं की जुबानी। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, संत भगवान की जय। आज हमको अभी महाराष्ट्र हमारा मंडल आया है पूरा, हमारे मंडल ने सब अवगत कराया। तो संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहाँ पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के दो टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। संत तुकाराम विपरीत परिस्थिति में भी सब अनुकूल कर लेते हैं। संत तुकाराम सब कुछ विपक्ष में भी अपने पक्ष मानते हैं। आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते रहें। धन्यवाद। सुना आपने, एक कथा के दौरान उन्होंने संत तुकाराम को लेकर के टिप्पणी की थी। अब वो कह रहे हैं कि तुकाराम एक महान संत थे, हमारे आदर्श हैं, और ये भी बता रहे हैं कि उनकी पत्नी के स्वभाव को लेकर के कथा में चर्चा की थी। उनका आशय कुछ और था, लेकिन उनसे उनके समाज से जुड़े लोगों की भावनाएं यदि आहत हुई है तो उस शब्द को भी वापस लेते हैं और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। संत तुकाराम के लिए हमारा ध्येय जो है बहुत अच्छा है, हम उनको महान संत मानते हैं, और इस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार ने मांगी है माफ़ी। आपको बता दें कि हाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब चर्चे में आए जब वो नागपुर में गए थे कथा करने और दिव्य दरबार लगाने। वहाँ पे जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है उसने उनको चैलेंज कर दिया श्याम मानव ने। तो कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि वो 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग आए थे। हालांकि बाद में रायपुर ने उन्होंने कैमरों के सामने जो है अपना टेस्ट दिया था, जिसको लेकर के 2 तरह के दावे हैं। एक तो उनको पाखंडी बताया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जो भी बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं उससे जादू टोना को बढ़ावा नहीं मिलता है। वो तो बालाजी के आशीर्वाद से सिर्फ अपना आशीर्वाद देते हैं और उसी से लोगों का काम हो जाता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।